श्री भक्तमाल ग्रंथ के अनुसार और अष्टादश पुराणों में भगवान व्यास के द्वारा रचित भविष्य पुराण के अनुसार, भविष्य पुराण में लिखा है वाल्मीकिस् तुलसीदासः कलौ खलु भविष्यति। वाल्मीकि महर्षि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट होकर के प्रचलित भाषा में रामचरित्र लिखेंगे, ऐसा व्यास जी ने 5000 साल पहले भविष्य पुराण में लिख दिया। और श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, कलयुग के कुटिल जीवों के उद्धार के लिए महर्षि वाल्मीकि ही तुलसीदास जी के रूप में प्रकट हुए। उन गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का जीवन बड़ा विलक्षण जीवन है। जैसे भगवान ने गीता में कहा ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम, मेरा जन्म कर्म दोनों दिव्य है। उसको जो तत्वतः जानते हैं, नहीं थी मामेति सोर्जुन, यही है ना, क्या है? भगवान का जैसे जन्म कर्म दिव्य है, ऐसे ही भगवत भक्त का भी जन्म कर्म दिव्य ही होता है। श्री चित्रकूट क्षेत्र में श्री यमुना जी के तट पर अवस्थित राजपुर गांव में सरयू पारीण ब्राह्मण कुल में पंडित श्री आत्माराम दुबे जी के घर में उनकी गृहिणी परम पतिव्रता श्री हुलसी देवी की दक्षिण कुक्षी से श्रावण शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को संवत 1554 में तुलसीदास जी महाराज का जन्म हुआ। जन्म लेते ही आपके शरीर का आकार सामान्य बालकों से बड़ा था। 1 वर्ष का पुष्ट बालक जितना बड़ा हो, उतना बड़ा आकार आपका जन्म से शरीर का था। कितना? 1 वर्ष का बालक जितना पुष्ट हो, इतना आकार जन्म से था। पूरे मुख में 3200 दांत थे। जन्म से 3200 दांत मुख में थे। और आप जब प्रकट हुए तो न हंसे न रोए, आपने उच्चारण किया राम 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 राम। इसलिए बालक का नाम ही राम बोला पड़ गया। और वो ग्रामीण लोग तरह तरह की बातें लोग कहने लग गए। अरे भैया, पंडित जी के घर में तो पता नहीं कैसा बालक प्रकट हुआ है, 3200 दांत है, तिल का ताड़ बना दिया। इस महान जगदुद्धारक महापुरुष को लोगों ने राक्षस तक कह दिया, दैत्य तक कह दिया, दानव तक कह दिया। अभुक्त मूल में जन्म हुआ। अभुक्त मूल में 27 दिन तक के मूल नक्षत्र होते हैं। तब तक पिता को पुत्र का मुख दर्शन करना निषिद्ध होता है। पिता को पुत्र के मुख दर्शन की आज्ञा नहीं थी ज्योतिष के विद्वानों की। और लोग कह रहे थे कि इस बालक का तो त्याग ही कर देना चाहिए। लेकिन माता तो माता ही होती है। माता ने क्या है, लाइट आ गई। सब लोग जितने बैठे हैं सबको सुनाई तो पड़ ही रहा है। तो तुलसीदास जी महाराज की जन्मदात्री माता ने
यह समझ लिया कहीं ऐसा न हो कि इस दिव्य बालक को लोग नष्ट कर दें, इधर उधर त्याग दें। तब उसने दासी चुनिया को नवजात बालक दे दिया कि इसके प्राणों की रक्षा करो, और स्वयं हुलसी माँ चल बसी, और चुनिया भी बालक को लेकर के अपने गांव में आ गई। पर चुनिया भी बहुत समय तक गोस्वामी जी का पालन न कर सकी, चुनिया भी संसार से चल बसी। तब बालक तुलसीदास जी अनाथ की तरह उस गांव में, चुनिया के गांव में, हरिपुर गांव में भटकने लगे। कितनी पीड़ा, कितनी वेदना सहन की, वो वेदना उनके काव्य में यत्र तत्र प्रकट होती है। बचपन की जो दुर्दशा थी, लोग छाया से डरते थे तुलसीदास जी की। बालक तुलसीदास की छाया किसी पर न पड़ जाए, ये अपने पिता को खा गया, अपनी माता को खा गया, जिसने पाला पोसा उसको भी खा गया, जाने क्या क्या बात लोग कहते थे। भैया इसकी छाया न पड़े। गोस्वामी जी ने यहाँ तक अपने काव्य में कहा है कि किसी दयालु ने भूख से बिलबिलाते देख करके 4 चने मेरी हथेली पर रख दिए तो मानत हूँ 4 फल 4 ही चणक को। 4 चनों को मैं समझता था कि मुझे धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पुरुषार्थ मिल गए। इसी विनय पत्रिका में अनेक जगहों पर उन्होंने इसकी चर्चा की। एक जगह वो कहते हैं, चाटत रह्यो स्वान पातर ज्यों कबहु न पेट भरो, सोहो चाखत नाम सुधारस पेखत परसु धरो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो, मोको तो राम को नाम काम तरु कलि कल्याण करो, भरोसो जाहि दूसरो सो करो। इसका आशय ये नहीं कि कुत्ता जैसे पत्तल चाटता है ऐसे वो पत्तल चाटते थे, इसका आशय नहीं। उनके आशय यही है कि जैसे पत्तल चाटने से कुत्ते का पेट नहीं भरता, ऐसे मेरा कभी पेट नहीं भरा बचपन में। लेकिन आज सोहो चाखत नाम सुधारस, नामामृत का स्वाद मुझे मिल गया तो पेखत परसु धरो। अनेक प्रकार के भक्ष्य भोज्य लेही चोष्य विविध व्यंजन मेरे सामने प्रेम से परोस कर रखे जाते हैं, लेकिन उनको खाने की इच्छा हमारी नहीं होती है। नाम में इतना रस आता है, नाम में इतना स्वाद आता है, क्योंकि जो तो ही राम लागते मीठे। भगवान शिव ने पार्वती जी को प्रेरित किया और अनाथ बालक का पार्वती जी ने स्वयं गोद में बिठा करके नित्य खीर खिलाती थी। भगवती अन्नपूर्णा पार्वती जी बालक को पाला पोषा। जगतगुरु श्री रामानंदाचार्य जी महाराज के शिष्य श्री नरहरियानंदाचार्य जी को भगवान शिव ने चित्रकूट में मदगंजन महादेव ने प्रकट होकर आज्ञा दी कि तुम जाओ और उस बालक को विधिवत पंच संस्कार से युक्त करो, वैष्णव बनाओ, उसको अंगीकार करो भगवत शरण में, और उसको शिक्षा दीक्षा प्रदान करके और उसका संरक्षण करो, क्योंकि उसके द्वारा सारे जगत का बहुत बड़ा हित होने वाला है। वह एक बहुत बड़ी निधि है इस धरती की, उसकी सुरक्षा करो। श्री नरहरियानंद जी महाराज पधारे और बालक को दीक्षा देकर कृतार्थ किया, नाम रखा तुलसीदास, और विधिवत यज्ञोपवीत संस्कार आदि होने के बाद गुरुजी ने थोड़ा बहुत पढ़ाया और राम कथा भी उन्होंने सुनाई। प्रथम सुमे गुरु सन सुनी कथा सुसूकर खेत, समझी नहीं तस बालपन तब अति रहु अचेत। फिर काशी जाकर के शेष सनातन जी के पास
6 अंगों के सहित संपूर्ण वेद को आपने पढ़ा, इतिहास पुराण को पढ़ा, धर्म ग्रंथों को पढ़ा और पढ़ाया, किंतु शेष सनातन जी के भगवत धाम प्रयाण के पश्चात आपका मन अत्यंत व्यथित हुआ। शिक्षा गुरु का वियोग, और आप वहाँ से चलकर अपने गुरु जी की याद आई कि चित्रकूट में श्री स्वामी नरहरियानंद जी विराजमान हैं, वहाँ जाकर दर्शन करें। तो चित्रकूट आने पर पता चला कि श्री गुरुदेव भी अंतर्धान हो गए। तो दीक्षा शिक्षा गुरु दोनों ही अंतर्धान हो गए, तो मन में बड़ी पीड़ा हुई। और इतनी छोटी अवस्था में राजपुर गांव को छोड़ा था, नवजात थे, तो हमारा गांव कैसा है इसकी भी स्मृति तुलसीदास जी को नहीं थी। अरे नवजात बालक को क्या याद रहेगी कि हम कहां पैदा हुए, कोई स्मृति नहीं थी। पर मन में आया कि भाई जहां ये शरीर पैदा हुआ उस गांव को जाकर एक बार जब आ ही गए हैं तो देख लेते हैं। वहां जब आप गए, युवावस्था थी, गौर वर्ण था, दिव्य स्वरूप था। अपने अंगुल के प्रमाण से तुलसीदास जी 108 अंगुल के थे, आजानुलंबित भुजाएं थीं। महापुरुषों के जितने दिव्य लक्षण हैं वे सारे लक्षण उनके श्रीअंग में विद्यमान थे। और तपस्वी विद्वान तो थे ही, एक ऐसे अत्यंत तेज से देदीप्यमान एक ऋषि कल्प, एक विशिष्ट महापुरुष को देख करके पूरा गांव आकृष्ट हुआ। भाई ये है कौन, कौन है, कौन है? पता चला कि तो इसी गांव के पंडित आत्माराम दुबे के पुत्र रामबोला हैं। तो लोगों ने फिर बहुत आग्रह किया कि महाराज गांव तो उसके बाद पूरा उजड़ गया था, द्वारा से बसा है, आप अपने कुल खानदान में अपने पिता के अकेले थे, और आपके चले जाने के बाद, पिताजी के जाने के बाद अब आपके कुल का कोई दीपक भी जलाने वाला नहीं था। आप कोई विरक्त बाबा जी तो हो नहीं, ब्रह्मचारी हो। तो आग्रह किया और उनका हठ पूर्वक विवाह संपन्न करा दिया। लेकिन उस बंधन में बहुत समय तक आप नहीं बंधे। थोड़े ही समय बाद रत्नावती की फटकार सुनकर पुनः वैराग्य आपका तीव्र हो गया और आप सब कुछ त्याग करके काशी आए। काशी में एक प्रेत से पता प्राप्त किया हनुमान जी का, जहाँ आजकल संकट मोचन हनुमान जी विराजमान हैं। और हनुमान जी से पता मिला कि राम जी का दर्शन चित्रकूट में होगा, क्योंकि चित्रकूट सब दिन बसत प्रभु सी अनुज समेत, राम नाम जप जाप कहीं तुलसी अभिमत देत। तुलसीदास जी चित्रकूट आए। दर्शन की व्याकुलता बहुत तीव्र थी। मौनी अमावास्या थी, माघ अमावास्या जिसको कहते, माघी अमावास्या। रामघाट पर मंदाकिनी गंगा में स्नान करने वालों की भीड़ लगी थी। एक किनारे पर तुलसीदास जी भी स्नान करके बैठे थे, अपने शालिग्राम जी की, ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। उसी समय साक्षात सरकार रघुनाथ जी, लखनलाल जी बालक के रूप में आए और कहा कि बाबा हमको भी चंदन लगाओ। आपने ठाकुर जी को तो अर्पित हो ही चुका था, प्रेम से चंदन लगाया। बाबा मैं आपको चंदन लगा दूं? तो आपने प्रसन्नता से कहा लगा दो। तो ठाकुर जी ने आपके मस्तक पर तिलक किया, मानो आपको संत कुल तिलक बना दिया, कवि कुल तिलक बना दिया, भक्त कुल तिलक बना दिया। राम जी ने तिलक कर दिया। आप यही समझ रहे थे कि श्याम गौर अत्यंत मनोहर दो बालक ही हैं, ये भगवान है, ये नहीं समझ रहे थे। तब श्री हनुमान जी ने सोचा कि ये तो फिर भूल में पड़ जाएंगे। तब आपने
एक तोते के रूप में वृक्ष की डाली पर बैठकर हनुमान जी ने कहा, चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। जैसे ही सावधान किया तब तक आप प्रणाम करना चाहते थे, दोनों सरकार अंतर्धान हो गए, विरह व्याप्त हो गया। हनुमान जी ने कहा धैर्य रखो, फिर दर्शन होगा। अब की बार घोड़े पर बैठे हुए श्री राम और श्री लक्ष्मण जी का दर्शन हुआ। तो ये राजकुमार शिकार खेलने जा रहे हैं, कोई सुंदर राजकुमार हैं, शिकारी हैं। तो आपने ठीक से नहीं देखा। तब हनुमान जी ने कहा तो दूसरी बार भी आप चूक गए। बोले ये सब छदम अदम का दर्शन ठीक नहीं है, हमको तो ऐसा दर्शन चाहिए कि राम जी, भरत जी, लक्ष्मण जी, शत्रुघ्न जी, आप, माता जी, वशिष्ठ जी, सब पूरे राम दरबार लगा हो, राजगद्दी हो रही हो, सब देवी देवता घेर के खड़े हो, ऐसा दर्शन चाहिए, पूरा दर्शन चाहिए हमको। तब कहा ठीक है, चित्रकूट में राम राम करो, ऐसा ही दर्शन होगा। आप राम राम जपने लगे। अर्धरात्रि को कामदगिरी की परिक्रमा करते थे। परिक्रमा करते करते अंत में परिक्रमा करते करते आपने जहां आजकल सरयू जी की धारा है ना, यहां आपने देखा कि सिंहासन लगा है, रत्नमय सिंहासन, और राज तिलक हो रहा है। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी तिलक कर रहे हैं, पूरा दर्शन। ब्रह्मा जी, शंकर जी, गणेश जी, वशिष्ठ जी, नारद जी सब खड़े। तो आप सोचने लगे कि वाह, बचपन से रामलीला तो काशी में भी देखी है, लेकिन ऐसी रामलीला, ऐसे ठाकुर जी, ऐसे भोले बाबा, तो साक्षात वाह, कैसी विचित्र। और यहाँ देखने वाले दर्शक उपस्थित नहीं है, आश्चर्य की बात है, इतनी दिव्य लीला हो रही है। साष्टांग प्रणाम किया तो वशिष्ठ जी ने कहा कि आप भी तिलक करो, संत हो, ब्राह्मण हो, आप भी तिलक कर दो। तब आपने तिलक भी किया और लौट करके जब आए तब आपने बताया कि ऐसे ऐसे भगवान का वहाँ राज तिलक हो रहा है। तमाम संत दौड़े हुए गए, वहाँ कुछ नहीं था। ये तो झांकी तुलसीदास जी के लिए ही प्रकट थी। सारे भारतवर्ष के तीर्थों की, सारे भारतवर्ष की 3 परिक्रमाएं पैदल की आपने, और नाम जप किया। तो जैसा हमने संतों के मुखारविंद से सुना है, 9 नौका राम नाम से परिपूरित किए उन्होंने। हमारे यहाँ 9 का एक संख्या मानी जाती है, उस संख्या में नाम करने से एक नौका माना जाता है। आपने 9 नौका भरी। एक नौका का प्रमाण कितना है? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। कितना? 99 करोड़ 99 लाख 99,999। इसको कहते हैं एक नौका। ऐसी ऐसी नाम जबकि 9 नौका भरी उन्होंने। कितनी? 9 नौका। तो मोटा मोटी ऐसा समझ लो कि 9 अरब नाम, यही समझा जाएगा ना। लगभग 9 अरब नाम उन्होंने जपा। लोग सोचते हैं कि ये कैसे संभव है, जो नाम से विमुख हैं उनके लिए तो सब असंभव ही है, और जो नाम में अहरनिश लगे हुए हैं उनके लिए सब कुछ संभव है।
7 अरब नाम का जप करने वाले संत का तो मैंने अपनी आंखों से दर्शन किया है चित्रकूट में। पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज, जिस गुफा में उन्होंने बैठकर जप किया, उस गुफा में विश्राम करने से ही दिव्य अनुभूतियां शुरू हो जाती थी। महाराज जी की कथा थी तो उन्होंने अपनी गुफा खाली, महाराज जी के प्रति गुरु भाव रखते थे वो, तो महाराज जी ने गुफा खाली कर दी पुजारी जी ने। तो उसमें बहुत छोटी गुफा थी, मिट्टी की, खोद के बना देते जमीन में। तो उस पर चौतरी बनी थी, उस पर महाराज जी का आसन था, नीचे हमारा आसन था। तीसरा घुस नहीं सके उसमें, इतनी छोटी जगह। और पहले घुसते ही तो अंधेरा लगता, फिर थोड़ी देर अंधेरे में बैठो तो थोड़ा सा उजेला सा लगने लग जाता, ऐसा होता था। तो वहाँ जब लेटते तब कोई ना कोई लीला अनुभूति होती है। महाराज जी को कहते, महाराज जी ऐसे ऐसे हो रहा है यहाँ। महाराज जी बोले, एक महान संत ने इतनी संख्या में नाम जप यहाँ किया। तो जपने वाले के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। लगभग 72-73 वर्ष की आयु में भगवान शिव की, विश्वनाथ जी की आज्ञा से आपने रामचरितमानस लिखना आरंभ किया। 1554 में जन्म है और 1631 में रामचरितमानस लिखा उन्होंने। कितना समय हुआ है? 1554 में जन्म है और संवत 1631 में रामचरितमानस लिखा है। 77 वर्ष। 77 वर्ष की आयु में उन्होंने लिखना आरंभ किया, जब 9 अरब राम नाम जप चुके थे। इसलिए उन्होंने लिखा, यही मह रघुपति नाम उदारा। इसमें कुछ नहीं है, इस पोथी में उदार श्री राम जी का नाम ही है। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। यही मह रघुपति नाम उदारा, यही मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। शंकर जी ने तो आज्ञा दी ही, भाषा में लिखने की प्रेरणा उनको जगन्नाथपुरी से प्राप्त हुई। जगन्नाथपुरी जब वो गए तो वहाँ उन्होंने श्री उड़िया जगन्नाथ दास जी की भागवत है ना, कौन सी भागवत कहते हैं? जगन्नाथ ही भागवत कहते हैं ना, अति बड़ी जगन्नाथ। तो गांव-गांव में उड़ीसा के उस भागवत जी को उन्होंने सुना तो मन में आया कि संस्कृत के विद्वान तो धीरे धीरे समाप्त हो रहे, आगे और अधिक समाप्त हो जाएंगे, तो भगवान का चरित्र लोग कैसे पढ़ेंगे? तो हिंदी भाषी लोगों पर कृपा करके संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने पर भी उन्होंने हिंदी में लिखा है। और भाषा में लिखने की प्रेरणा श्री अति बड़ी जगन्नाथ दास जी के जो उड़िया भागवत है उससे तुलसीदास जी ने प्रेरणा प्राप्त। हरिशरणम, ऐसे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उनके अवतरण से, उनके दिव्य प्रभाव से कलयुग त्रस्त हो गया। छोटे बड़े 11 ग्रंथ लिख चुके थे रामचरितमानस के सहित तुलसीदास जी। कितने ग्रंथ? 11 ग्रंथ लिख चुके थे और पूरे भारतवर्ष में उनका दिव्य प्रभाव व्याप्त हो चुका था। कलयुग ने सोचा कि ये महात्मा कहीं उखाड़ के हमको बाहर न कर दें,
तो कलयुग इनके पीछे पड़ गया। अनेक प्रकार से कलयुग सताने लगा। तब आपने हनुमान जी से शिकायत की, ये बहुत परेशान कर रहा, शरीर में आधी व्याधि पैदा कर दे, पीड़ा उत्पन्न कर दे। वो कहता था कि सब ग्रंथों को पत्थर बांध के गंगा जी में डुबाओ, आप अपने हाथ से डुबाएंगे तो ग्रंथ अपने आप अस्तित्वहीन हो जाएंगे, मेरा प्रभाव जम जाएगा। तब आपने हनुमान जी से कहा, तब हनुमान जी ने कहा कि यह कलयुग भी भगवान का ही बनाया हुआ है, इसकी मर्यादा, इसका धर्म भी भगवान का ही बनाया हुआ है, इसलिए किसी के अनुशासन से ये मानेगा नहीं। हाँ, भगवान अनुशासन, उन्हें बनाया है, हम आपको स्थापित करें, आपको बनावें, आपको कुछ प्रभाव दें, तो कभी आवश्यकता पड़ने पर हम उसको कम या ज्यादा भी तो कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कलयुग से, कलयुग की पीड़ा से बचने का एक ही साधन है कि तुम अपने आराध्य श्री रघुनाथ जी को विनय भरी चिट्ठी लिखो, विनय की पत्रिका लिखो, और वो पत्रिका जब राम जी के हाथ में जाएगी और राम जी उसको पढ़ लेंगे तो वो कलयुग को थोड़ी कड़ी नजर से देख देंगे। फिर कलयुग की हिम्मत नहीं जो आपका कुछ बिगाड़ सके, आपको परेशान करे। तब हनुमान जी के आदेश से आपने विनय पत्रिका लिखी और इस बात को विनय पत्रिका के उपसंहार में कहा भी है कि हमने लिखी तो किस किस के हाथ में गई, फिर अंत में राम जी के हाथ में गई, और परी रघुनाथ हाथ सही है, राम जी के हाथ में पड़ी, राम जी ने उसको पढ़ा और सही किया। कब पढ़ा? बोले जब मैंने कहा, विनय पत्रिका की ही एक पंक्ति है, एक पंक्ति केवल उतना ही करें। विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। इस पद में तुलसीदास जी ने राम जी को बाप कहा। क्या कहा? बाप। श्री जी, अनंत श्री समलंकृत भगवान ठाकुर जी, इष्ट देव, आराध्य देव, ब्रह्मांड, कुछ नहीं, सीधा बाप। भगवान के हाथ में देंगे तो और से बचवाएंगे, पर बेटा की चिट्ठी बाप के हाथ में जाएगी तो बाप खुद पढ़ेगा। इसलिए विनय पत्रिका दीन की बाप आप ही बाँचो। राम जी ने खुद बाँचा, हस्ताक्षर किया और कहा कि इस ग्रंथ का जो आश्रय लेंगे वो कलयुग के दोषों से ग्रसित नहीं होंगे, वो इसी जन्म में इसी शरीर से मुझे प्राप्त करके आवागमन के चक्र से छूट जाएंगे, मेरी अविरल भक्ति, अविरल प्रेम प्राप्त करके धन्य होंगे। ऐसा आशीर्वाद प्राप्त ग्रंथ है विनय पत्रिका। किसी भी परंपरा का साधक हो, सभी परंपराओं के वैष्णवों के लिए, साधकों के लिए विनय पत्रिका के पद संजीवनी का काम करते हैं, उसके दुर्बल ज्ञान को पुष्ट करते हैं, उसकी क्षीण हो चुकी भक्ति को पुष्ट करते हैं, उसके वैराग्य को प्रबल बनाते हैं और नाम निष्ठा को बहुत दृढ़ करते हैं। नाम निष्ठा तो क्या कहना, विनय पत्रिका में नाम निष्ठा बहुत ज्यादा है। तो भगवत प्रेरणा से पिछली वर्ष से विनय पत्रिका की चर्चा चल रही है। इस बार मन में सोचा उसे पूर्ण करें। अभी जड़खोर गोधाम में भी थोड़ी देर बैठकर चर्चा करते हैं। तो
हमने सोचा कि 3 दिन में क्या कहें, वाल्मीकि यहाँ हो ही गई, भागवत जी हो ही गई, तो जो विनय पत्रिका का क्रम चल रहा है उसी क्रम को हम चलावें। तो ग्रंथ के लेखक का संक्षिप्त परिचय और इस ग्रंथ की उपादेयता उपयोगिता, इसकी हमने संक्षिप्त चर्चा की। आप लोग तो सब खूब भजन करने वाले महात्मा हैं, हो सके तो कम से कम एक बार गीता प्रेस से छपी हुई है विनय पत्रिका, भाई श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी ने उसका हिंदी अनुवाद किया है। बहुत छोटी पुस्तक है, उसको एक बार जरूर पढ़ना चाहिए, सभी को पढ़ना चाहिए। ये है वो विनय पत्रिका, इतनी सी पुस्तक है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। आपने दर्शन किया कुंज बिहारी जी बाबा घनश्याम दास जी का। बाबा घनश्याम दास जी वृंदावन में रमण रीति में रहते थे, शांति निकेतन आश्रम में। निम्बार्क संप्रदाय के थे और महावाणी के रसिकों की वाणी साहित्य के अद्भुत विद्वान थे। लगभग 100 वर्ष के होकर के गए। परम पूज्य जगतगुरु निम्बार्काचार्य श्री श्रीजी महाराज उनका बहुत आदर करते थे। वृंदावन में एक उत्सव मनाया था तो उनको श्री निम्बार्क भूषण निम्बार्क रत्न की उपाधि देकर के उन्होंने उनका पूजन किया था, आचार्य चरण। बहुत अच्छे महात्मा थे, ठाकुर जी की अनुभूति उन्हें प्राप्त थी, बहुत अच्छे संत थे, क्या कहना है। जिन्हें संत कहते ऐसे थे वो। हमारे महाराज जी से बड़ा प्रेम था, तो हम भी महाराज जी के साथ कभी कभी उनके पास जाते थे। तो महाराज जी का उनका सत्संग होता और हम तो सुनते, और हमको क्या करना, कान से ऊंचा सुनने लग गए थे। तो एक मशीन रखते थे सुनने वाली, इतनी बड़ी सी मशीन जेब में रखते थे, वो एक बटन जैसा कान में लगा के रखते थे। तो वो मशीन हमेशा कान में लगा के नहीं रखते, माला झोली में हाथ रहता, भजन करते रहते। कोई कुछ पूछता, संसारी व्यक्ति कुछ भी, तो इशारा करते कि बहरे हैं, सुनते नहीं हैं, तो तुम क्यों बेकार में बोल रहे हो, हमें तो सुनाई पड़ नहीं रहा है। और महाराज जी पहुंच गए या हम ही पहुंच गए, तो ये महाराज जी के पास बालक रहता है, ये देख लेते, तो इशारा करते कि बाबू बोलो नहीं, और मशीन चालू कर लेते, फिर कहते बोलो। तो कहते थे भगवान ने बड़ी कृपा की है, कान की श्रवण शक्ति चली गई है, संसार का कोई शब्द कान में पड़ता नहीं है, और कोई संत आवे तो सत्संग की ही चर्चा करेंगे, उनके पास तो संसार की चर्चा होती नहीं है, इसीलिए हम कान में मशीन लगा लेते हैं। तो हम जब जब उनके निकट जाते थे या महाराज जी पधारते थे, तो विनय पत्रिका के किसी न किसी एक पद की चर्चा वो करते थे। और उनका कहना था कि मैं निम्बार्क परंपरा का साधु हूं, लेकिन मुझे अपने जीवन में सर्वाधिक लाभ यदि किसी ग्रंथ से हमको मिला है तो वो हमको विनय पत्रिका से लाभ मिला है। और कहते थे कि पूरी विनय पत्रिका मुझे कंठस्थ है, मैं नित्य पाठ करता हूँ उसका। और कहते थे कि मैं सबसे कहता हूँ कि भाई यदि भगवान की ओर बढ़ना चाहते तो उसको जरूर पढ़ो, ऐसा अद्भुत ग्रंथ है विनय पत्रिका। तो संत जी ने कह दिया विनय पत्रिका ही सुनाओ, जो चल रहा है वही सुना दो। तो आप पूज्य संतों के चरणों में, पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में, उनके शताब्दी महोत्सव में हम विनय पत्रिका के 172वें पद की ही चर्चा कर रहे हैं।
बहुत प्रसिद्ध पद है। इसमें गोस्वामी जी ने प्रार्थना की है कि हे प्रभु, आपने हमें बड़ी कृपा करुणा करके धर्म प्राण भारतवर्ष में मानव शरीर प्रदान किया है। मानव शरीर में भी ब्राह्मण कुल में जन्म प्रदान किया है। फिर अच्छे संत महापुरुषों का चरणाश्रय प्रदान किया है। आपने कोई कृपा, आपकी कृपा में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई कोर कसर नहीं है। आपकी कृपा पूरी है। पर हमें बड़ी पीड़ा होती है कि संत का वेश, संत का स्वरूप तो हमें मिल गया, पर संत का स्वभाव हमें नहीं मिला। हे नाथ, संत की वेशभूषा तो हमें मिल चुकी है, पर संत की रहनी हमें प्राप्त हो जाए। आप सबको तो संतों की वेशभूषा भी प्राप्त हो गई है और रहनी भी आप सबकी संतों के जैसी ही है, लेकिन हमारे जैसे लोगों के लिए ही गोस्वामी जी ने ये लिखा है कि इस वेश के साथ संतोचित रहनी भी हमारी हुई। तो संत की रहनी क्या है, कैसी रहनी संत की होती है, और उस रहनी की प्रार्थना सबको करनी चाहिए। यही बात तुलसीदास जी महाराज इस पद में कह रहे हैं। कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, संत स्वभाव गहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो। संत के स्वभाव की सबसे पहली बात कौन सी है? आहा, यथा लाभ संतोष सदा, यथा लाभ संतोष सदा, काहू सो कछु ना चाहूंगो, काहू सो कछु ना चाहूंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभाऊंगो, परहित निरत निरंतर मन क्रम, बचन नेम निभाऊंगो। हाँ, बचन नेम निभाऊंगो, बचन नेम निभाऊंगो, कबहू कहो यही रहनी रहूंगो, कबहू कहो यही रहनी। परुष बचन अति दुसह श्रवण सुनी,
परुष बचन अति दुसह श्रवण सुने, तेहि पावक ना दहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूँगो। विगत मान सम शीतल मन पर, गुण नहीं दोष कहूँगो। हाँ पर गुण नहीं दोष कहूँगो। हाँ पर गुण नहीं दोष कहूँगो। कबहूँ कहूँ याही रहनी रहूँगो। कबहूँ कहूँ याही रहनी रहूँगो। कबहूँ कहूँ याही रहनी रहूँगो। कबहूँ कहूँ याही रहनी। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहूँगो। परिहर देह जनित चिंता दुख, सुख सम बुद्धि सहूँगो। तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अविचल हरि भगति लहूँगो। तुलसीदास प्रभु यह पथ रही, अविचल हरि भगति लहूँगो। अविचल हरि भगति लहूँगो। अविचल हरि भगति लहूँगो। कबहूँ कहूँ याही रहनी रहूँगो। कबहूँ कहूँ याही रहनी। श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते, संत स्वभाव गहूँगो। संत स्वभाव गहूँगो। कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो। कबहूँ कहूँ यही रहनी। कबहूँ कहूँ यही रहनी रहूँगो। कबहूँ कहूँ यही रहनी। इस पद का अलग अलग प्रकार का भाव हम 2 दिन में दे चुके हैं। पुनः इसी की चर्चा इसीलिए की जा रही है कि ये बहुत जरूरी है हम लोगों के जीवन में कि हरि गुरु संतों की कृपा से भगवान का वेश मिल गया है, भेष भगवान का प्राप्त हो गया है, संत का वेश प्राप्त हो गया है। अब संत का स्वभाव, संत की रहनी भी आ गई। वेश नहीं भी हो और केवल संत की रहनी होवे तो उसके संतत्व में संदेह नहीं है। और वेश बहुत उत्तम हो पर आचरण स्वभाव संत के जैसा न हो तो उसका परिणाम क्या होगा? गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में स्वयं कहा है, सदा रहें
अपन पो दुराए, अपने स्वरूप को छिपा कर रहते हैं संत। सदा रहें अपन पो दुराए, सब विधि कुशल कुबेश बनाए। देखने में लगता ही नहीं कि कोई महान संत है। नीतिकारों ने कहा, नारिकेल समाकारा दृश्यन्ते मही साधवा। साधु तो नारियल के जैसे होते हैं, ऊपर से कठोर जटाजूट और भीतर गरी। और हमारे जैसे लोग बढ़िया चमकने कपड़ा पहनने वाले, अन्य बदरिकाकारा बहिरेव मनोहरा, और अन्य मादृशाह, हमारे जैसे लोग बदरिकाकारा, बेर के फल के जैसे होते हैं। बाहर से बड़ा चमकता है बेर का फल, जैसे बढ़िया कोई मालिश कर दिया हो तेल की, और भीतर गुठली, और कई बार बेर में कीड़ा भी निकलता है, भीतर कीड़े भी निकलते हैं। पर उस कुवेश से भी उनकी महिमा घटती नहीं है। क्यों? क्योंकि किएहु कुवेश साधु सन मानु, जिमि जग जामवंत हनुमानु। हनुमान जी जामवंत जी को कौन सा बहुत बढ़िया भेष है, एक बानर का है, एक रीछ का है, कुवेश है। लेकिन आज भी साधु समाज में हरिभक्तों की सभा में श्री जामवंत जी हनुमान जी का कितना आदर है, कितना सम्मान है। और जो वेश तो संत का है, पर आचरण संत के जैसे नहीं है, स्वभाव संत के जैसा नहीं है, उनकी स्थिति क्या होती है? गोस्वामी जी ने कहा, लखी सुवेश जग बंचक जेऊ, जग बंचक जेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ, वेश प्रताप पूजियहि तेऊ। पर उघरहि अंत न होहे निबाहु, उघरहि अंत न होहे निबाहु, उघरहि अंत न होए निबाहु, उघरहि अंत न होए निबाहु। काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु, काल नेमि जिमि रावण राहु। हनुमान जी भी चक्कर में पड़ गए काल नेमि के दो, पर परिणाम क्या हुआ? रावण साधु सन्यासी के वेश में आया, आवा देख जति कर भेसा, और बाद में रावण का पता चल गया। और रावण का हाल क्या हुआ? रहा न को कुल रोवन हारा। और राहु देवता बनकर बैठ गया, लेकिन क्या हुआ? दो टुकड़े हो गए उसके। इसलिए भैया जीवन में सच्चाई बहुत जरूरी है, यही है संत की रहनी। तो प्रत्येक साधक के हृदय में यह भाव अवश्य होना चाहिए कि हरि भक्तों की जैसी रहनी होती है, शास्त्रों में, पुराणों में, संत वाणियों में कही गई है, वैसी रहनी हमारी बने। केवल वेशभूषा ही न हो, वेशभूषा के साथ ही साथ रहनी भी हमारी वैसी ही हो। क्या चाहते हैं आप? गोस्वामी जी कहते हैं, महाराज वेश तो हमको मिल गया,
स्वभाव चाहते हैं। संत स्वभाव गऊंगो, संत का स्वभाव हम चाहते हैं, आप संतों का स्वभाव हमको दे दीजिए। भगवान बोले कि हम क्यों दें, और कहीं मांग लो जाकर। तो गोस्वामी जी बोले संत से ही संत का स्वभाव मांगा जाएगा। ध्यान में आई बात? नहीं आई? धनवान से जैसे धन की याचना करने पर धन मिल सकता है, विद्वान से विद्या की याचना करने पर विद्या मिल सकती है, ऐसे ही संत से याचना करने पर संत का स्वभाव मिल जाएगा। तो भगवान बोले कि संत तो बहुतेरे हैं, हमारे पीछे क्यों पड़े हो? बोले महाराज हमको तो आपसे बड़ा कोई संत नहीं दिखाई पड़ता। सब कोई कहे राम सुठी साधु, बैरियू राम बड़ाई करहीं, आप जैसा संत। और श्रीमद् भागवत में भगवान श्री कृष्ण अपने अंतरंग प्राण सखा उद्धव जी से कह रहे हैं, उद्धव मैं संत हूं। क्या कहते हैं भगवान? हम सबसे बड़े संत हैं। ठाकुर जी बोल रहे हैं। भगवान स्वयं कहते हैं संतो दिशंति चक्षुंसी बहिरर्कः समुत्थितः। आंख देखती है? बोलो, आंख देखती है? उत्तर दीजिए। आंख देखती है क्या? है? क्यों? हाँ, ये बात। आंख यदि देखती होती तो घन गुप्त अंधकार में आंख से उजेला निकलने, टार्च रखने की जरूरत नहीं, इसी से चमक होने लग जाए। आंख नहीं देखती, प्रकाश में आंख को दिखाई पड़ता है। प्रकाश का मूल केंद्र कौन है? सूर्य है। तो जैसे सूर्य से यह दृगिंद्रिय शक्ति प्राप्त करके पदार्थों को देखती है, ऐसे ही कण कण में व्याप्त भगवान हैं। मैं हूं कण कण में विराजमान, सर्वांतर्यामी हूं, सर्वगत सर्वरूप सर्वमय हूं। पर यह दृष्टि कौन देता है? बोले दृष्टि तो है, पर उस दृष्टि में देखने की सामर्थ्य कौन देता है? बोले संत रूपी सूर्य। क्या? बहिरर्कः समुत्थितः। ये अर्कः सूर्य समुत्थितः, ये प्रकट सूर्य संत ही हैं जो कण कण में भगवान को दिखा देते हैं। देवता बांधवा संत, कहते इनसे बड़ा कोई देवता नहीं है, सबसे बड़े देवता संत ही हैं। संत मलुकदास जी ने तो अपनी वाणी में कहा, देव परे तन देऊ बहाई, देव खर ली पे मोर बलाई, चरण पखारत होई आनंदा, जन्म जन्म के काटे फंदा। वस्तु अनूठी संतन लाऊं, कह मलूक सब भरमन साऊं। संत संत ही सूर्य हैं। श्रीमद् चैतन्य महाप्रभु ने श्री रूप सनातन गोस्वामी पाद को, श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद को, अपनी परंपरा के इन दिव्य महानुभावों को ब्रजभूमि में न भेजा होता तो क्या हम लोगों को ये पता चलता ब्रजभूमि कहाँ है, ठाकुर जी की लीला भूमि कहाँ है? ये महाप्रभु जी ने अपने परिकर को भेज के दिखाया। तो क्या भूमि तो पहले से है, गिरिराज जी पहले से हैं, राधा कुंड पहले से, सब पहले से ही तो हैं। पर ये राधा कुंड है, ये गिरिराज जी हैं, ये यमुना जी हैं, यहाँ अमुक लीला हुई है, ये किसने बताया? धाम तो नित्य है, पर उस धाम का प्रकाश किसकी कृपा से हुआ?
इसलिए नाभाजी ने श्री रूप सनातन जी के संबंध में लिखा है, ब्रजभूमि रहस्य राधा कृष्ण भक्त तोष उद्धार किया, संसार स्वाद सुख बांत ज्यों दुहरूप सनातन त्याग दिया। इसलिए भैया संत ही सूर्य हैं। संत सूर्य बन करके धाम को, नाम को, रूप को, लीला को, सबको प्रकाशित करते हैं। संत सबसे बड़े देवता संत, इनसे बड़ा कोई देवता नहीं। बांधवा, इनसे बड़ा कोई बंधु बांधव भी नहीं। तब प्रश्न उठा के उद्धव जी ने कहा, आप इतनी महिमा संतों की गा रहे हैं, वो संत हैं कौन? संत आत्मा हमेव च अहम। हे उद्धव, सबका आत्मा परम संत मैं ही हूं। ठाकुर जी क्या करें, हमारे श्याम सुंदर श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं कि मैं ही संत हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की।